जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि इम्परफेक्ट स्कोर को किस तरीके से निकाला जाए। ठीक है ना। परफेक्ट स्कोर को सभी लोग निकाल लेते हैं, पर इम्परफेक्ट स्कोर को निकालने में सबको दिक्कत होती है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर किसी बड़े एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसको किस तरीके से फाउंड किया जाए, यानी कि निकाला जाए, इसके बारे में आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे। अगर आपको परफेक्ट स्कोर के बारे में भी बात थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है तो हम इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाली बात होने वाली है, क्योंकि हम छोटी चीज में बहुत कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, तो शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम परफेक्ट स्कोर की। परफेक्ट स्कोर कौन सा होता है? वे स्कोर जिनकी संख्या से आराम से जोड़ियां बनती हैं और आराम से निकल जाते हैं। जैसे हम एक परफेक्ट स्कोर के अंदर लेके देखते हैं, हमने लिया 4, तो 4 का किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। देखो, पहले 2 से काटेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 तो मिल गया। ये दोनों की बन गई जोड़ियां, यानी कि जोड़ी एक लिखी हो गई बाहर, जिसको हम बोलते हैं 2। इसका परफेक्ट स्कोर कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई। अभी क्या करेंगे, इनपरफेक्ट स्कोर को समझने की कोशिश करेंगे। इनपरफेक्ट स्कोर वो होते हैं जिनकी जोड़ियां नहीं बनती। ठीक है ना। जिनकी जोड़ियां नहीं बनती उनका स्कोर रूट कैसे निकाला जाए। ठीक है ना। तो इसको भी फाइंड करेंगे। इन दोनों की वैल्यू आप खुद अपने आप से मुझे बता पाएंगे, इतनी अच्छी से आप सीख जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझने वाले। एग्जांपल से समझने के लिए हमको कुछ चीजें समझनी होंगी। देखो, अभी तक आप लॉन्ग मेथड विधि, जो विभाजन विधि होती है, उससे निकालते आए, उसको भूल जाओ। उसकी आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से फॉर्मूला में मान रखेंगे और निकल जाएगा। फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं इम्परफेक्ट। जैसे कि मैंने एक इम्परफेक्ट संख्या ले ली। क्या ले लिया मैंने? रूट के अंदर 7 ले लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको? पहले इसको x और y में तोड़ना पड़ेगा। x y क्या होते हैं? x y एक ऐसी संख्याएं हैं, x यहाँ पे वो संख्या है जो इस वाली संख्या के परफेक्ट स्कोर है, इसके पास में। समझ रहे हो? 7 के पास में जो परफेक्ट स्कोर है उसको हम x मानते हैं। जैसे 7 के पास में परफेक्ट स्कोर कौन सा है? तो 9 है, इसको हमने मान लिया। और अगर 9 में से आप 2 घटा देंगे तो 7 मिलेगा, तो ये 2 हो गया y। समझ गया? ये चीजें इसके अंदर होने वाली है। x का मान कितना हो गया? 9, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y का मान कितना है? 2 है, नीचे 2 लिखेंगे। x के अंदर अपन फिर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। आगे चलेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 9 का मान कितना आता है निकल के? 3 आता है। यहाँ पे लिखेंगे आप 2, बटे में कितना लिखेंगे आप? बटे में लिखेंगे 2, और 3 निकल के आया था, 3 दूनी 6, ये आ गया 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो 3 18, 18 में से 2 गया, कितना बचा? 16/6 बचा। ठीक है ना। 16/6, 6 का भाग 16 में देंगे, कितना मिलेगा? 6 दूनी 12, दशमलव लगाएंगे। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? आप 4 यानी कि 36, फिर 36 आएगा, आप 7 लिख दो और यहाँ पे लिख दो लगभग। ये ना भूलें लिखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। इसकी एक्सपेरिमेंट जो मतलब परफेक्ट वैल्यू नहीं आती, इसका अपन को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये और आगे तक जाएगा। ये बहुत 15-20 हो सकता है, 15-20 अंक तक जाए या उससे भी आगे चला जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, लगभग लिख देते हैं। अब ये छोटी संख्या थी, हम इसको बड़ी संख्या में, किसी बड़ी संख्या से समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें किस तरीके से काम करेगा। जैसे हमने मान लिया, हमने अभी एक संख्या लेते हैं बड़ी। जैसे हमने यहाँ पे लिया, हमने ले लिया 47, अभी मुझे याद आ रही है, 47 हमने ले लिया। 47 को सॉल्व किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। देखो, 47 को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसके पास में परफेक्ट संख्या ढूंढनी पड़ेगी। तो परफेक्ट संख्या ढूंढो आप, क्या मिलेगी? 49 माइनस में 2, तो 47 मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस है तो माइनस रख देंगे। अपना फॉर्मूला अपन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? अभी हमको x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू क्या है? 49 है, फिर माइनस है, फिर y की वैल्यू हमारे पास 2 है, उसको रूट में नहीं लिखना होता है, खाली लिखना होता है। नीचे 2 लिखना ही होता है, और साथ में यहाँ पे हम स्क्वायर के अंदर x लिखते हैं, यानी कि 49 लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। 49 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। माइनस में लिखेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 का गुणा कर देंगे 7 में, तो कितना मिल जाएगा? चलो आगे एक अगली में लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा होकर 14 मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7,
7 के बाद यहाँ पे आप लिख लेंगे कितना, -2 बटे में लिख देंगे 14। अब इसको आप काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 तो दूनी तो 7 14 मिलेगा, ठीक है, 7 मिल गया। अभी आपके पास क्या बचा, 7 - 1 बटा 7, ये बच गया। 7 सतैया 49, 7 सतैया 49 और 49 में से 1 माइनस हो गया, कितना बचा, 48 बचा, 48 बटे 7। अब इसको आप भाग दे के सॉल्व कर लो, आराम से आपके पास आंसर आ गया। 7 छंग 42.6 बच गया, तो 7 8 56 और फिर 7 पना 35, यानी कि 6 लिख देंगे, थोड़ा सा बच रहा है तो बस ये लगभग में हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ये हो गया आपका काम, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू होती है उसको लिख पाएंगे, ज़्यादा लगभग में ही लिखना है उसको आप, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या आने वाला। इसी तरीके से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने मान के चलो ये माइनस वाला था, आप प्लस में भी करके सकते हैं, जैसे ये 10 का हमने करके दिखाया था। जैसे कि ये देखो, ये 10 है, ये प्लस वाले की जगह देख सकते हैं, अभी माइनस वाले देखे ना अपन ने, तो 10 इसको प्लस में टूट जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू 9 आएगी, प्लस में 1 आएगा, फिर 9 फिर 1 बटा 9, यानी कि 3 + 1 बटा 6 19, 6 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो आप इस वाले को अच्छी तरीके से वीडियो देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देख लें और इसको फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और हमने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, हमने क्या बोला था आपसे कि आपको इनकी आंसर हमें इसी वीडियो के नीचे देना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप हमें इसी वीडियो के नीचे देंगे। और अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के हमारे साथ जुड़ जाओ, और आपको इसी तरह के वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इससे अच्छे भी और हम ट्रिक आपको के पास लेके आएंगे। आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th हैं, 12th हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो आपका मैथ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की जरूरत आप पे और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।